नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग ब्यूटीज़। मैं आ चुकी हूँ अपने घर। कल बताया था ना। हाँ, मैं आ गई। और चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क़ी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी नीजा है उन्होंने तो भाई वाह 2-3 दिनों में ही उस गांव की जो रोड थी कच्ची पक्की उसको ठीक करवा दिया था। जो झूला था जो उतरवा लिया गया था उसको फिर से लगवा दिया गया था। और उनकी इस छोटे से एक एक्शन से वहाँ पर जो बड़े बूढ़े थे सारे लोग बहुत खुश थे। जो छोटे बच्चे थे वो भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको झूला मिल गया था और बड़े बूढ़ों को उनकी वो रोड मिल गया था। और इन सारी चीज़ों से हमारी नीजा जी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बीवी की फेस पे जो है वो स्माइल था। और साथ ही साथ एक और इंसान जो है वो भी खुश था, जो कि थी सुमन। सुमन खुश इसलिए थी क्योंकि नीरजा को उसने अपनी शादी के पहले फिर से वो उसको देखने का मौका मिल चुका था। भले ही वो अपनी ना हो पाई, पर देखो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि बस एक नज़र भर के लिए लोग तरस जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्यार बस फर्स्ट मीटिंग का हो जाता है। और हमारे सुमन के साथ ऐसा ही हो चुका था। उन्होंने नीरजा के साथ सिर्फ 2-3-4 दिन ही गुजारे थे और पूरा नहीं, ऐसे बोल सकते हो कि दिन के बस 5-6 घंटे थे उनके पास। और उन्हीं में नीरजा को वो पसंद आ गई। और फिर ऐसे भी पता चल गया कि हाँ पसंद तो आ गया पर वो हमारी नहीं हो सकती। उनकी तो जब प्यार शुरू हुई मतलब वो प्यार में गिरी और उनकी शादी भी हो चुकी है। दिल की बात बोलने की टाइम भी नहीं मिला उनको। पर खैर उनकी भी शादी होने वाली है। उनकी भी रिश्ता बन चुका था तो वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों में इन सब का दिन गुजर तो रहा था। और हमारी जो चांदनी है उनको पता नहीं था कि नीजा ने इतना सारा कर दिया है उनके गांव में चेंजेस। तो क्या होता है, अगले दिन सुबह जब हमारी नीजा जी अपने रूम में होती है, मतलब अपनी हवेली पे होती है, तो उनको बुलाने आते हैं मुनीम जी और साथ में चांदनी। क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको डांट फटकार के भेजा था कि तुम जाओ, जब से यहाँ पर तुम आई हो तब से तुम उस घर पे जाती ही नहीं हो, मतलब अपने घर पे। नीरजा बेटा जहाँ पर रुकती है तुमको भी वहाँ पर ही रुकना चाहिए था, पर नहीं, तुमको तो उधम मचाना है, तुम इधर आके रुक गई। तुमको पता भी है वो कितना अकेला फील कर रहे होंगे। जो चांदनी है वो अपनी माँ की मतलब बातों का जवाब दे देती कि मुझे नहीं जाना उनके पास, जाना है तो आप जाके रहो उस घर पे, मुझे यहाँ पर भी शांति मिलती है। तो उनकी मम्मी जो है चांदनी के, वो एकदम से मारने को आ गए थे। तो वहाँ पर मुनीम जी बोलते हैं कि छोड़ो ना कमला, तुम भी क्या बच्ची से बच्ची बन जाती हो, अभी जा रही है ना वो मेरे साथ, हो जाएगा। और नीरजा बेटा का उस इतना भी वो नहीं है कि नहीं आया कोई तो वो रोते फिरेंगी। वो बहुत अच्छी है, वो समझती है कि चांदनी को यहाँ पर रुकना अच्छा लगता है ना चांदनी। जो चांदनी है वो उसके तो मतलब मुंह पहले से उतरा हुआ था कि उसकी मम्मी ने उसको इतना सुना दिया, वो भी नीरजा के लिए। और नीरजा की बात आते ही उसकी दिमाग जो है वो ऑलरेडी गर्म हो जाती है। तो नीरजा बोलती है, मतलब चांदनी बोलती है कि खाक समझ आता है, छोड़ो पापा आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना। जो कमला आंटी है मतलब चांदनी की मम्मी, वो फिर से बोलने लगती है। तो मुनीम जी बोलते हैं कि अरे कमला तुम जाओ ना, नाश्ते की तैयारी करो, मैं जा रहा हूँ ना इसको लेके, हर बात को बतंगड़ बना देना है। तो वहाँ पर से जो मुनीम जी है वो बहुत ही समझा बुझा कर हमारी चांदनी को लेके तो जाती है, पर उनकी मुंह उठी हुई थी। अब देखो कोई कोई कमेंट में बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो इतनी क्यों चिड़ी रहती है, हमें तो नहीं समझ आती। देखो ये इतनी भी बड़ी नहीं है हमारी चांदनी, बस 19 साल की है। और 19 साल की उम्र में कोई मैच्योर नहीं होता कि हाँ मेरे शादी हो चुका है अब तो वेल बिहेव करना चाहिए, कोई प्यार में गिर जाना चाहिए। अरे भाई मैं जब खुद 19 साल की थी, मैं ये प्यार किया है ये टैग क्यों लगा लेते हैं लोग, ये जानने के पीछे पड़ी रहती थी कि होता क्या है। मैं तो उनसे भी जा के पूछती थी कि प्यार कैसे होता है, क्या करते हो। वो लोग बोलते हैं कि बस हो जाता है, कोई आके प्रपोज करता है प्यार हो जाता है, समझो। तो फिर
चांदनी को कैसे समझ आए। और नीरजा जो है वो उससे सही मुंह बात भी तो नहीं करती। मैं हर एक एपिसोड में बोलती हूँ कि वो सही मुंह बात नहीं करती, फिर भी सही सेम क्वेश्चन। और नीरजा जो है वो एक्सपेक्ट भी करती है कि हाँ वो मुझसे प्यार करेगी। वो समझ ही नहीं पाई तुमको। तुम मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, कैसे प्यार करे भाई। मैं जो अभी हूँ, मैं अभी उससे मुंह मोड़ लूँ अगर मुझसे कोई सही मुंह बात ना करे, तनतनाते फिरो उससे। वो तो फिर भी चुलबुली है। तो चलो आगे चलते हैं। तो वो लोग जाते हैं नीरजा के पास और जाके देखते हैं कि नीरजा ऑलरेडी लिविंग एरिया में बैठी हुई थी और वहाँ पर कॉफ़ी पी रही थी और चिल्ला रही थी। मतलब चिल्ला इसलिए रही थी क्योंकि वो मीटिंग में थी। वो जब से यहाँ पर आ चुकी है, उसकी ऑफिस में उसके ग्रुप मेंबर्स जो है वो काम में ऐसा होता है ना कि बॉस चले जाए तो हाँ भाई करेंगे, 2 मिनट समय तो दो, थोड़े से सिगरेट फूंक लूँ, वैसा हो चुका था उनका ग्रुप का। और इधर हमारे नीरजा को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी सारा काम हो जाए, अपनी दादी को मुंह पे मार के दिखाऊं कि देखो मेरे में भी काबिलियत है। पर ऐसा वो लोग कर नहीं रहे थे। तो उसी वजह से वो हमारी चिल्ला रही थी और वहाँ पर से कोई ऐसा बोल रहा था कि देखिए मैम, अगर हमको पूरा डाटा चाहिए, पूरा चीज़ हमको चाहिए तो हमको वहाँ पर जाना होगा, उस कंपनी के साथ बात वगैरह करना पड़ेगा, मीटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा। तो नीरजा बोलती है कि तो जा ना रे भाई, जा, तुमको कंपनी से पैसे दिए जाएंगे, वहाँ पर जो रहने की जितनी भी खर्चा वगैरह आएगा सारा दिया जाएगा, पे करा जाएगा, तो जाते क्यों नहीं हो। मतलब एक एक प्रोजेक्ट को लेकर तुम लोग कितने दिन यहाँ पर और घसीटोगे ये बात। इतने दिन हो चुके थे, इतने दिन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था और तुम लोग अब बोल रहे हो कि जाना होगा। सर खा लो मेरा। तो वहाँ पर सारे लोग मतलब ये लोग यहाँ बात वगैरह कर रहे थे, पीछे से मुनीम जी आके सामने खड़े हुए थे कि पीछे नहीं, और कुछ बोल भी नहीं रहे थे। और जब भी नीरजा की नज़र मुनीम जी पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा ना चुप हो जाती है और जो मीटिंग है वो कॉल ऑफ करके वो बोलते सॉरी मुनीम जी, आप बोलिए क्यों आए थे। तो वहाँ पर जब भी नीरजा बात करना शुरू करती है तो पीछे से चांदनी भी आके अपने पापा के पास खड़ी होती है। चांदनी को देखकर नीरजा भी लाइक कि क्या हो गया। तो मुनीम जी बोलते कि बेटा जी नाश्ता नहीं करना आपको। तो बोलते कि मैंने चाय पी लिया है। हाँ चाय पी लिया है, हमने देखा है बेटा जी, आ जाइए आप नाश्ता कर लीजिए। जो चांदनी की मम्मी है वो नाश्ता बना के बैठी हुई है। तो वहाँ पर नीरजा बोलेगी कि हाँ मैं आती हूँ, ठीक है मैं नहीं खाना, कुछ बोलेगी उससे पहले चांदनी बोलते कि पापा चलिए, चाय तो उन्होंने पी ही लिया है, अब बाकी कुछ खाना नहीं है इनको, चलिए चलिए। और ये बोलकर अपने पापा के हाथ खींच के ले ही जा रही थी। तो चांदनी का ये वाला रूड बिहेवियर देख के नीरजा बोलती कि मुनीम जी आप लोग आगे चलिए, मैं थोड़ा सा चप्पल चेंज करके आती हूँ। तो वो नीरजा जाती है, मतलब वहाँ पर रुकती नहीं है, जल्दी से जल्दी जाती है, चप्पल चेंज करके आती है। तो देखती है कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पर तीनों ही साथ जाते हैं, पर जो चांदनी है वो अपनी पापा के पीछे पीछे चल रही थी। तो वहाँ पर जाके जब नीरजा बैठती है उसको मस्त एकदम से ऐसे बोल सकते हो ना, पकवानों के एकदम से रेडी लगा दिया गया था कि ले ठूस तू। मतलब बहुत सारे बना लिए थे। और कमला आंटी ऐसे भी नहीं कि सुबह उठ के, वो 4 बजे उठ के सारा कुछ कर रही थी। और इसी वजह से हमारी चांदनी को थोड़ा सा चिढ़ मच रही थी कि मैं आई हूँ, मेरे को तो कुछ खाने को भी नहीं दे रहे हो, और ये पता नहीं कहाँ से धमक पड़ी इसको इतना सारा। मतलब वहाँ पर चांदनी के फेवरेट कुछ गुजिया थे, उसको बोल भी नहीं रहे थे कि तुम खा लो एक दो, नहीं सारा ला के नीरजा के सामने जैसे कि वो सारा खा जाएगी। तो वहाँ पर चांदनी जो है वो चली जाती है वहाँ पर से, और वही अपनी छोटी सी एक जो दोस्त है उनके घर चली जाती है और जाके बोलते हैं चाची कुछ खाने को है क्या। जो चाची है वो बोलती है कि हाँ चांदनी खाने को तो है, पर तुम्हारे घर में खाना नहीं बना। बना है चाची, बना है, किसी और के लिए बना है, हमारे लिए हमारी मम्मा कुछ नहीं बनाती अभी। तो वहाँ पर वो हंसने लगती है, बोलती कि हाँ ठीक है आके बैठ जाओ। वो तो समझ ही जाती है कि मैटर क्या है। तो वो वहाँ पर अपने ही दोस्त के साइड में जाके बैठ जाती है, उसके साथ खाना वगैरह खा के फिर दोनों फिर से उस झूले के पास चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद उनकी जो दोस्त है वो बोलते पता है चांदनी क्या हुआ। वो बोलती क्या हुआ। गाँव का जो मोड़ वाला रास्ता है ना, वो रोड कच्चा पक्का, जहाँ पर उस दिन पंच जी
का एक्सीडेंट हुआ था। वो बोलते हाँ उस रोड को ना ठीक करवा लिया गया है, अभी इतना सुंदर बना है ना। वो बोलते सच में 3 दिन में हो गया, जो कि 3 साल में नहीं हो रहा था। जब वो बोलते कि हाँ पता है किसने किया, किसने किया? अरे वही जो शहर से आई हुई थी, तुमसे शादी कर ली थी, उनका नाम क्या है? हाँ तो उन्होंने क्या? हाँ उन्होंने क्या, देखने चलोगी, बहुत सुंदर दिखता है। तो वहाँ पर ये दोनों जाते हैं और वाकई में बहुत सुंदर दिख रहा था वो। मतलब पहले जो रोड था वो थोड़ा सा ऐसे साइज में छोटा था, अभी उसको मिट्टी दे दे के उसको और चौड़ा बना दिया गया था। और साइड साइड में जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो भी लगा दिए गए थे ताकि वो आगे से बड़े हो। और दिखने में इतना सुंदर लगता था ना, मतलब लग रहा था कि चांदनी तो वहाँ पर ठहर के पहले देखती है, फिर वहाँ पर चल के देखती है। मतलब उसको बहुत मज़ा आ गया था और इतना खुश हो चुकी थी ना, क्योंकि उस रोड की वजह से वहाँ पर उसकी दशा ही चेंज हो चुकी थी। फिर मतलब वो बहुत देर बाद जब घर जाती है तो उसको पता चलता है कि ऑलरेडी हमारी नीरजा जी ने जाने की अर्जी लगा दी है, क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ काम वगैरह थे। और ये भी बोली थी कि चांदनी की पढ़ाई में अभी रुकावट आ रही है तो हम चलते हैं, वैसे भी 4 दिन हो चुके हैं। तो वहाँ पर चांदनी मम्मी के रो रो के बुरा हाल कि बेटी फिर से चली जाने वाली है। और जब चांदनी को पता चलता है, वो तो बस एक बात बोल के बैठ गई थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे अभी नहीं जाना, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी, मुझे अभी नहीं जाना। अब वहाँ पर जो मुनीम जी है वो पड़ गए थे बीच में कि अब मैं क्या करूँ। पर वो जाते हैं नीरजा के पास और जाके बोलते कि नीरजा बेटा कल चले जाना, चांदनी तो आज जाने के लिए राज़ी नहीं हो रही है। तो वो एक ही बार में मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम कल सुबह निकल जाएंगे, पर कल सुबह जल्दी जल्दी निकलना होगा, आज की तरह मत करना। तो वो बोलते अच्छा ठीक है, मतलब वो भी खुश हो जाते हैं कि नीरजा ने मान लिया है। तो वो जाके अपने घर में बताते हैं कि अरे तुम लोग रोना धोना बंद करो, जा रही है कल सुबह फिर। तो वहाँ पर चांदनी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये तो किसी की बात नहीं मानती, और इससे इतना एक्सपेक्टेशन रखना ही मतलब अपने आप में गलतफहमी है। खैर हमारी चांदनी इतना और सोचती नहीं है, वो अपना एंजॉय करने लगती है कि भाई मेरे पास सिर्फ रात का ही वक्त है, जितना मैं मज़ा कर सकती हूँ कर लेती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुझे ये एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। और वो वही करती है, अपना सारा कुछ कर लेती है। मतलब पूरा बोल सकते हो वो बाहर ही थी, घर पे सिर्फ खाना खाने आती थी और फिर से चली जाती थी। और हमारी नीरजा उधर अपनी हवेली पे बैठी रहती थी, काम करती थी गधों की तरह। और फिर जब उनका भी खाने का वक्त होता था वो भी आ जाते थे अपनी ससुराल और खाना खा लेती थी। तो उसके पहले ना जो मुनीम जी है वो उनको समझा देते हैं कि देखो कमला, इन दोनों जब निकले तो तुम रोने मत लगना, क्योंकि नीरजा बेटा का ऑलरेडी उन वहाँ पर काम वगैरह है, वो तुम्हारा सोच के फिर आज रुक गई है, तो कल ऐसा कुछ मत करना। तो वहाँ पर जो उन दोनों पति पत्नी में थोड़ा बहुत बात वगैरह होती है कि कैसे ना रो, मेरी बेटी है। तो वो भी समझाता है कि हाँ बेटी मेरी भी है, पर क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है सुबह, सुबह फिर जब हमारी नीरजा आती है तो वहाँ पर उनको नाश्ता दिया जाता है, और आज बहुत सिंपल सा दिया जाता है कि इतना नहीं करा जाता। तो फिर ये लोग नाश्ता करते हैं और निकल जाते हैं। चांदनी तो जाने से पहले वो रोई थी, और जो आंटी है वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रही थी कि नहीं रो नहीं रो, और हो ही जाता है, मतलब माँ है क्या ही कर सकती है। और वो क्या करती है, वो नीरजा चांदनी को घर पे छोड़ के वो वहीं पर से निकल जाती है अपनी ऑफिस के लिए। और वहाँ पर जाके जो धमाल वो करती है, मतलब पूरा ही उन सारे लोगों को धो डालती है। और उसका ये जो चिल्लाना है ये सारे ऑफिस को ऐसा कर देता है कि ये बॉस जब बनेगी तो क्या ही होगा। कोई कोई तो ऐसा बोलता है कि मैं भाई नौकरी छोड़ के चली जाने वाली हूँ, मैं इनका नहीं संभाल सकती। और उनके भाई हर वक्त उनको आके बोलते नीरजा प्लीज़ धीरे करो, क्या कर रहे हो। मतलब सारे लोग वहाँ पर बातें वगैरह कर रहे हैं, तब जाके नीरजा कहीं चुप होती है। मतलब उसका बहुत ही हाई टेम्पर है। और घर में हमारी चांदनी जी वो सबको बताती है कि पता है दादी, गांव का जो रोड है वो ठीक हो गया, अब तो वो बहुत चौड़ा हो गया और बहुत सुंदर भी दिखता है। उसकी साइड पे ना पेड़ वगैरह लगाया गया है। और दादी को तो इन सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं पता। दादी बोलती है कि
करा किसने ऐसा? मतलब 3 साल से तो बोला जा रहा था, अर्जी दिया जा रहा था, पर कुछ हुआ ही नहीं। वो आपकी पोती ने किया? नीरजा ने? हाँ, उन्होंने ही किया, मतलब मेरे दोस्त ने बताया। हाँ, तुम्हारे दोस्त ने बताया, तभी उसमें कुछ गलत शलत होगी, क्योंकि नीरजा ऐसी है ही नहीं कुछ कर दे। तो वहाँ पर छूट जाते हैं, और जो घर मस्त माहौल चल रहा था उनका। जो दादी है वो इस बात का थोड़ी या थोड़ी तो पुष्टिकरण करती है। वो फ़ोन करती है पंचों को, और वो पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से, मतलब ये तो बहुत दिनों से अटका पड़ा था। तो वो लोग बोलते हैं कि नीरजा बेटा ने अपने जेब से पैसे दिए, फिर उन्होंने रोड को ठीक करवाया। और ये सुन के हमारी निर्मला देवी को तो इतना प्राउड फील हो रहा था ना, कि अब तक मेरे बेटे और मेरे जो पोता है वो इन सारी चीज़ों को थोड़ी बहुत देख रहा था। अभी मेरी पोती भी आ चुकी है, मतलब मैं अब थोड़ी थोड़ी करके इन सारी चीज़ों में रिटायरमेंट ले सकती हूँ, मतलब खुद की चिंता पहले। तो वहाँ पर वो बहुत खुश हो रही थी, और वो जाके अपनी बहू को भी बोलते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी काबिल बन रही है धीरे धीरे। तो वो भी खुश हो लेती है। और ये बात ऐसा ना कि एक एक करके सारे को ही पता चल रहा था, और बात पहुंच जाती है उनके पापा के तक, और सारे लोगों को ऐसा बोला जा रहा था कि आप किसी को मत बोलना, फिर नहीं तो वो थोड़ा सा शाय फील कर जाएगी, पहले काम है, दूसरे काम में इसको एडमायर कर दिया जाएगा। तो ये हो रहा था उनके बीच। और इन दोनों कपल के बीच में क्या हो रहा था कि ये दोनों, अब नीरजा अपनी काम में भाई फोकस्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसको देखना था वो चीज़, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम में। तो वो अब कॉलेज जाना थोड़ी थोड़ी करके स्किप कर रही थी। मतलब पहले वो जाती थी चांदनी के लिए, अभी भी चांदनी के लिए ही जा रही थी कि ये कहीं इधर से ना उधर हो जाए। तो वो जा तो रही थी, पर क्लासेस के बीच में उठ के आ जा रही थी, क्योंकि उसको फ़ोन आ रहे थे। और हमारी चांदनी जी मस्त अपना सारा कुछ कर रही थी। वो महर के साथ रह रह कर ना, मतलब बहुत कुछ सीख रही थी, बहुत नए स्किल्स जो है वो डेवलप कर रही थी। महर जो भी चीज़ बोल रही थी कि चांदनी तुमको ये करना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, वो चीज़ में अपना एक्सपर्टीज़ लेने के लिए जा रही थी। जैसे कि उसने कुछ क्लब्स में अपना नाम लिखवा लिया था, जैसे जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से उनका संरक्षण करा जाता है। तो उन सारी चीज़ों में वो कर रही थी, और पढ़ाई में भी तो वो अच्छी थी ही, वो अपना पढ़ाई भी कर रही थी। और महर के साथ उसकी ऐसे करते करते ना बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग बन जाती है, मतलब उसके साथ फ्रेंडशिप वाला बॉन्डिंग बन जाता है। और जो मीत और शुचि थे उनके साथ ऐसा ना कि वो पहले से ही जानती थी कि वो नीरजा की फ्रेंड्स है, तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, उनसे थोड़ी सा अच्छे से बात करना वो हो रहा था। पर महर की बात उसके लिए अलग हो चुकी थी कि महर मेरी फ्रेंड है, ऐसा बन चुका था। और जो हमारी आरती जी थी, वो भी महर से उनका भी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो चुकी थी, दोस्ती हो चुकी थी। महर सबके साथ ही बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, नीरजा की तरह नहीं कि किसी के साथ नहीं बात करती थी। वो सबसे बात करती थी और बहुत अच्छे से बात करती थी। और महर चांदनी और आरती को बहुत अच्छा ट्रीट करती थी, एज ए लाइक खुद की फ्रेंड वो भी ट्रीट करती थी। इन 4-5 लोगों का बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन चुका था। कोई देख के यही नहीं बोल पा रहा था कि ये लोग जूनियर्स और सीनियर्स हैं, ये फ़र्क ही नहीं कर पा रहे थे कोई। मतलब महर जहाँ जहाँ जा रही थी, आरती और चांदनी ये दोनों मस्त इनके साथ रहते थे, क्योंकि मीत और शुचि वो भी इतने वेले नहीं थे, वो भी अपना करते थे, उनका भी अपना सेक्टर था, वो भी अपना अपना देखते थे। तो ये जो फ्रेंड्स है ना नीरजा की ग्रुप, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करता, बस अपने बाप के पैसे पे ऐश करता है, नहीं। सारे लोगों का इनकम सोर्स है ऑलरेडी। जो मीत और शुचि है वो दोनों फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब अपनी ही सेक्टर में अपनी बॉस है। तो वहाँ पर सारा चल रहा था, पर मस्ती मजाक जब होता था तब सारे लोग ही इकट्ठे हो जाते थे विदाउट नीरजा, क्योंकि वो अपने काम में ज़्यादा ही फोकस थी, वो खरूस थी। तो वहाँ पर नीरजा को भी पता था कि हाँ चांदनी की जो घुलाई मिलाई है वो महर के साथ हो रही है, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि चांदनी उसके साथ ना के बराबर बात कर रही थी। थोड़ा थोड़ा कुछ करो तो उसका भी उल्टा जवाब मिल जाता था हमारी नीरजा को। और थोड़ा जो गांव का इंसिडेंट था कि उसकी रोड का ठीक हो चुका है, उसके बाद से थोड़ा बहुत चांदनी भी हमारी नरम पड़ गई थी, मतलब
अच्छे से बात करना जिसको बोलते हैं कि हाँ, उल्टी जवाब कम देती थी पर देती थी, वो उसका हैबिट था। तो ऐसे करते करते ना उनका एक दिन प्लान बनता है कि वो लोग कहीं पर जाएंगे, वो भी शाम के बाद। और हमारी महर वो घर पे आके दादी से परमिशन ली थी कि दादी, चांदनी को हम लेके जा रहे हैं और ये मेरे भरोसे जा रही है, आप टेंशन मत लेना। पर दादी ने बहुत ना मना बहुत किया था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसे जगह पे नहीं जाते। फिर वो बोले थे कि क्यों दादी, नीजा भी तो जाती है ना हमारे साथ, चांदनी का क्या ही है, मैं गारंटी ले रही हूँ ना, अब उसका कुछ नहीं होगा, मैं पूरा उसको देखकर जैसे लेके जा रही हूँ वैसे ही घर पे छोड़ के जाऊँगी। दादी बहुत बार मतलब बोलने पर फिर वो राजी होती कि ठीक है पर जल्दी आ जाना। तो बोलती कि पक्का 10 बजे से पहले आ जाएंगे। तो दादी बोलती कि ठीक है बेटा, तुम बोल रहे हो इसलिए दे रही हूँ, वरना ये दोनों बोलते तो मैं कभी नहीं देती। मतलब पीछे मीत और शुचि खड़े हुए थे, उनके सामने दादी बोल रही है कि ये दोनों बोलते तो नहीं देती। अब वो भी लाइक कि किलस जाते कि ये क्या बात होती है भाई, मैं भी, हम दोनों भी तो नीरजा के दोस्त हैं, हमारी इतनी औकात कम क्यों है। तो वहाँ पर शुचि बोलते हैं कि छोड़ ना, दादी तो है, मजाक कर रही होंगी। तो वहाँ पर इन लोगों का हो जाता है और चांदनी को लेकर चला जाया जाता है महर के घर। मतलब सारे लोग वहाँ पर से ही रेडी होकर फिर जाएंगे और जो आरती है वो ऑलरेडी वहाँ पर मतलब अपने घर से जाएगी, उसको वेन्यू दे दिया गया था, वो वहाँ पर से जाएगी। और इनका बहुत मस्त चल रहा था। तो उधर क्या होता है, लेट नाइट हमारी नीरजा जो है वो अपने ऑफिस में थी, क्योंकि उनका क्या हो रहा था, उनके काम तो थे ही, उनको उस दूसरी वाले ऑफिस में भी अपनी बात वगैरह कर रहे थे, उनको मेल भेजा जा रहा था, मतलब मेल के ऊपर मेल करा जा रहा था कि हम लोग आना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हम कोलैब करना चाहते हैं। और होता क्या है कि बड़ी कंपनियां जब भी तुम्हारे हाथ में पावर जब होती है ना, तुम इग्नोर तो करते ही हो, और नीरजा को भी वही मिल रहा था, इग्नोरेंस। पर वो उस चीज़ को क्रैक करना चाह रही थी। उसी बीच 10:30 बजे, या तो बोल सकते हो 11 बजने से 15 मिनट पहले उनके पास फ़ोन जाता है, वो भी निर्मला देवी का। और फ़ोन पे निर्मला देवी बोलती है कि चांदनी गई थी महर के साथ पब में और वो अभी तक नहीं आई है। महर का फ़ोन बज रहा है पर वो उठा नहीं रही है, क्या तुम जाके चांदनी को लेके आओगी। वो नीरजा को ये पता चलता है कि एक तो चांदनी गई है महर के साथ, ऊपर से गई है पब में, उसका सर ऐसा लग रहा था कि अभी फटने को है वो होगा। वो अपना फ़ोन कट करती है और वहाँ पर से मतलब अपनी कार की कीज़ लेकर दौड़ पड़ती है। मतलब जो अपनी लैपटॉप वगैरह है वो कुछ बंद कुछ नहीं करती, वो बस दौड़ पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि अरे मैं नहीं बंद करूँगी तो वो चला जाएगा जितना भी करा है अब तक। तो फिर से वापस आती है, उनको सेव करती है और जल्दी से जल्दी, मतलब अब उसको लग रहा था कि एक एक सेकंड उसके लिए मिनट की तरह गुजर रहे हैं, उसको वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। जल्दी से जल्दी और मतलब फोर्सफुली बंद करके चली जाती है। और कार को स्टार्ट करते हुए वो महर को फ़ोन लगाई जा रही थी कि किधर है तू, किधर है तू, पर फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। तो वो उसको पता तो था कि महर के साथ गई होगी, तो हम जहाँ पर जाते हैं तो वो वहीं पर गई है। पर फिर भी डबल चेक के लिए वो क्या करती है, अपना एक ऐप खोलती है फ़ोन पे और वहाँ पर से देखती है कि चांदनी की लोकेशन कहाँ पर दिखा रही है। मतलब वो चांदनी की फ़ोन को ट्रैक कर पाती है। देखो भाई, नज़र कैसे ना कैसे तो वो रखती ही है अपनी बीवी के ऊपर। तो देखती क्या है, हाँ वो वही एरिया है जहाँ पर वो लोग जाते हैं। तो वो जल्दी से जल्दी अपनी कार इतनी तेज़ भगाती है कि जैसे उसकी बीवी उड़ के कहीं चली जा रही है, और वो जाती है उसी पब में। तो उसकी एंट्री ऐसे थी ना कि फुल पूरा 1 साल की सब्सक्रिप्शन उसके पास थी, जब उसकी मन तब जा सकती है। जल्दी से जल्दी जाती है और जाके जब देखती है कि एक साइड में सोफे में मतलब वो सारे लोग वहाँ पर, मीत, शुचि, आरती और महर और हमारी चांदनी वहाँ पर बैठे हुए थे, और चांदनी ऐसे पागलों की तरह हंसे जा रही थी। वो जाती उसके मतलब वो चल चल के उसके पास जा रहे थे और मन में सिर्फ एक ही उसकी घबराहट हो रही थी, उसने टिका तो नहीं लिया ना। जितना नीरजा चल के पास आ रही थी, नीरजा के पास चांदनी भी उतनी ही क्लियर हो रही थी। वो देख पा रही थी चांदनी की खूबसूरती, चांदनी की जो ड्रेसअप है, चांदनी की जो मेकअप है, चांदनी की जो इतनी सुंदर चांद सी शक्ल है, वो
उसने ब्लैक वेलवेट की एक वन पीस पहनी हुई थी, ब्लैक हाई हील्स थी उसके पैरों में, उसकी हाथ पे एक ब्रेसलेट थी और गले पे वही जो उसने पहनाया था वो चेन थी। और एक बैडी सा उसने मेकअप लुक रखा हुआ था, बाल उसके खुले हुए थे, इतने लंबे बाल वो खुले हुए थे, क्या मस्त वो लग रही थी। मतलब नॉर्मली चांदनी लगती थी कि घरेलू संस्कारी टाइप, और अब भी फुल वाइब दे रही थी वो उसको। मतलब जैसे नीरजा है उसकी बीवी उसको वैसे ही लग रही थी जैसे वो बैडी है, मतलब बॉसी टाइप, उसकी बीवी उसको वैसे ही बैडी टाइप लग रही थी। और मतलब वो गुस्सा क्या करे वो, और ना चांदनी को देख के कंफ्यूज हो रही थी, मसमराइज हो रही थी और उसको बस देखे जा रही थी। और जो चांदनी और जो हमारी आरती है वो दोनों अपनी पागलपंती पे लगे पड़े थे। जो चांदनी है वो आरती के हाथ पकड़े बोलती कि पता है तुमको, तुम ना जब अपनी बातों पे अटक जाते हो मुझे इतनी हंसी आती है पर मैं हंस नहीं पाती। तो फिर आरती बोलती कि ठीक है ना, अभी हंस लो, अभी तो तुम भी हंस रही हो मैं भी हंस रही हूँ। तो वो बोलते हाँ अभी तो मैं हंस सकती हूँ। ये बोल के दोनों इतना हंस रहे थे कि पागल बन रहे थे। और मेहर उस साइड में बैठी अपनी माथे को पकड़ी हुई थी। जो शुचि और मीत थे वो बोल रहे थे कि देखा, इन बच्चों को लेकर आई हो तुम, ये पागल, इसको भी पागल बना के रखे हैं। और नीरजा वहाँ पर सारा कुछ सुन भी रही थी, चांदनी को देख भी रही थी, मतलब वो सुन रही थी पर उसका कुछ आउटकम नहीं निकल आ रहा था। तो वो जाके ना महर को पूछती कि महर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। जो महर है वो बोलती कि नीरजा तुम कैसे आएगी, मुझे दादी ने फ़ोन करके बोला, तुम उनके फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो तभी वो अपना फ़ोन देखती क्या है कि दादी के तो इतने सारे फ़ोन कॉल्स। वो बोलती कि मैं क्या करूं, ये दोनों पागल, ये आरती ये ज़बरदस्ती चांदनी को पिला दे के बैठी है। अब दोनों अपनी पागलपंती पे उतरू है, मतलब कोई किसी का नहीं सुन रहा। हम बोल रहे हैं कब से कि चलो चलो घर चलते हैं, पर ये अपनी दुख बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। मतलब क्या ही हो रहा है। तो नीरजा क्या करती है, वो बोलती है कि तुम उठो मैं देखती हूँ। और ये बोलकर वो चांदनी के पास जाती है और उसकी हाथ को पकड़ते उसको खींचती है कि उठो। और चांदनी को जब ऐसा खिंचाव महसूस होता है ना, वो ऊपर की तरफ देखती है कि कौन है भाई। तो देखती है कि नीरजा है। वो पहले तो पहचान नहीं पा रही थी, फिर अपनी आंखों को ऐसे छोटी छोटी करके देखती है, बोलती कि ये कौन है, दादी की खरोच होती है क्या। वो बोलती कि हाँ मैं वही हूँ, चलो घर चलो। क्यों, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। और ये बोल कर वो भय भय करके रोने लगती है कि नहीं जाना। और उधर से जो महर है वो उधर रो क्यों रही थी, अब तो तुम हंसी रही थी ना, अब क्यों रो रही हो। वो बोलती महर जी आपको पता है ये कितनी गंदी है, ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, मुझे हर वक्त डांटती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है मुझे। पता है क्या बोल रही थी उस दिन, बोल रही थी कि मैं आपको, और फिर ये बोल ही वाली थी कि हमारी नीरजा उसके मुंह पे हाथ रख देती, बोले चुप करो, एकदम से चुप करो, घर चलो तुम। पर चांदनी हमारी मस्त बोले जा रही थी कि ये मुझे बोल रही थी कि आप, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये मेरी बीवी होकर भी ऐसा बोलती है। मतलब वो अपना बोले जा रही थी पर नीरजा ने उसके मुंह पे हाथ लगा के रखा हुआ था ताकि उसकी, और वहाँ पर गाना भी तो चल रहा था, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। और मेरे पीछे भी एक कपल है गाइस, जिनकी आवाज़ तुमको सुनाई दे रही है। ये दोनों भी मस्त झगड़ रहे हैं, मतलब क्या ही कर रहे हैं सारे लोग। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो उसको खींच के लेके जा रही है, मतलब उठा के लेके जा रही थी। पर एक तो हाई हील पहन के रखी है, कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर रही है, कुछ भी कर रही है। और जब उसको ऐसा लेके जा रहा था ना, तो डांस फ्लोर पे सारे लोग मस्त डांस कर रहे थे। वो भी जाके कि हाँ उसके हाथ हिला रही थी कि अरे मैं भी डांस करूँगी। पर हमारी नीरजा भी लाइक कि तेरे को डांस करवाती हूँ रुक तू, ये बोल के उसको खींच के ले भी जा रही थी। पर क्या था ना, उसकी शूज़ के लिए वो चल भी नहीं पा रही थी। तो नीरजा उसको एक जगह पर बिठाती है और उसकी शूज़ उतार देती है। और चांदनी बोलती कि नहीं नहीं मैं अपने शूज़ नहीं उतारूंगी, ये बहुत सुंदर है, आज ही मेहर जी ने मुझे दिलाया है, मैं इनको नहीं छोड़ के जाऊंगी, ये मुझे कितनी प्यारी है, मैं पहन के जाऊंगी। जो नीरजा है उसको और गुस्सा आ रहा था कि पागल लड़की, एक से तुझे चला नहीं जा रहा है, तुझे हाई हील्स लेके जाना है।
पर हमारी चाँदनी क्या करती है, वो तो मतलब खुद की उसमें ही नहीं थी, तो हमारी नीरजा जो है वो उसकी शूज़ ले लेती है एक हाथ में और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए वो लेके जा रही थी। और उधर हमारी आरती वो रोई जा रही थी, पर उसकी आंखों से पानी नहीं निकल रहे थे। वो बोल रही थी मेरी बेस्टी को लेके जा रहे हैं, ये नीरजा बहुत ही ख़राब है, ये किसी भी टाइम में आके कहीं भी लेके चली जाती है मेरी बेस्टी को, कोई रोको उसको। महर जी रोको ना, मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, रोको ना उससे। महर भी लाइक कि सीरियसली, मतलब मैं किस पागलों के बीच फंस गई हूँ। वहाँ पर सिर्फ मीत और शुचि हंसते रहते हैं, और जो चांदनी और हमारे नीरजा जी थे वो लोग तो भाई जाते हैं कार के पास। चांदनी को बहुत ही कष्ट करके उसको बिठाया जाता है उसकी कार में, क्योंकि वो बैठने के लिए राज़ी ही नहीं थी। अब वो कार में बैठ के बस वो एक ही बात चिल्लाए जा रही थी कि मुझे मेरे सैंडल्स दो, मुझे मेरे हाई हील्स दो, मुझे वो बहुत पसंद है, आप बहुत गंदे हो, आप मेरे शूज़ भी नहीं दे रहे हो मुझे, मुझसे बात भी नहीं करते। मतलब वो जितना उसके दिल में था, जितना नीरजा के लिए वो सोचती थी, वो पूरा ही नीरजा को उगल देती है कि आप बहुत गंदे हो, मुझसे शादी तो कर लिया, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो, मैं किसी से बात करती हूँ तो आप उसमें भी नज़र गड़ा के रखते हो, मतलब सारा बोलती है। और नीरजा बस सुने जा रही थी और वो ड्राइव तो कर रही थी, पर चांदनी उसकी शूज़ के लिए उसको मुक्के मारे जा रहे थे उसके शोल्डर पे। एक वक्त ऐसा आता है कि नीरजा की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। वो बोलती कि शट अप, क्या कर रही हो तुम, मार क्यों रही हो, मेरे सैंडल्स दो, वो बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर के, आपको तो पसंद भी है ना ब्लैक कलर। नीरजा क्या करती है, वो अपना कार रोकती है और बैक सीट में उसने अपनी मतलब चांदनी के शूज़ रखे हुए थे, वहाँ पर से वो हील्स लेती है और बोलती कि लो पकड़ो और देखो तुम। और वो इसके बाद चांदनी के मुंह पे हंसी कि वो बहुत खुश कि हाँ ठीक है, मैं तो यही चाह रही थी, और उसको वो मिल भी जाता है। और बहुत कष्ट करके हमारी नीरजा जी जो है वो उनको लेके घर तक पहुंचती है। घर जाने के बाद अब उनको और टेंशन कि घर पे कोई है तो नहीं ना, तो वो फ़ोन मिलाती है अपनी भाभी को। और भाभी इतनी रात में सारे लोग ऑलरेडी सो चुके थे। वो बोलती भाभी वो आप लोग सो गए क्या। तो रूपल भाभी है वो बोलती कि हाँ हम सोए पड़े हैं, तुम किधर हो। नहीं भाभी ऐसे ही, भाभी दरवाज़ा खोल दो ना, मैं बाहर हूँ। तो वो भी सोच में फिर आ भी जाती है, और आके जब डोर खोलती है तो देखती है कि चांदनी लड़खड़ा रही है और हमारे नीरजा जी उनके जूते होल्ड करके खड़े हुए हैं, उसको भी पकड़ के रखे हैं। तो वो बोलती क्या हुआ भाभी, अभी मत पूछो, बाद में बता दूंगी, अभी बस घर जाने दो। वो चांदनी क्या करती है, वो भाभी को देख के वो उनको हक करते बोलती कि भाभी आप बहुत अच्छी हो, मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी मैं घर जाऊँ, फिर सो के बाद में बात करेंगे, टाटा। ये बोल के फिर मतलब स्टेयर से खुद भी चलने लगती है। और जो हमारी नीरजा है वो उसके पीछे पीछे दौड़ के जाते हैं कि गिर विर गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और ऊपर हमारी चांदनी चले जा रही थी, नीचे उसके पीछे पीछे हमारे नीचे भी चले जा रहे थे, उसके हाथ में उसके सैंडल्स थे। और अब हम भी चले जाते हैं, बहुत हो गया, बहुत कष्ट कर लिया इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में। तब तक के लिए अच्छे बने रहो, टाटा बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। तब तक के लिए अच्छे बने रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे।